शास्त्रों को जानने वाले पढ़े लिखे विद्वानों को यहाँ ज्ञानी समझना चाहिए, जो शास्त्रों का विवेचन करते हैं। ज्ञान योग क्या है, कर्म योग क्या है, भक्ति योग क्या है, लय योग क्या है, आदि आदि बहुत सी बातें जानते हैं और सुनाते हैं, व्याख्यान करते हैं, कथा करते हैं। परंतु जिनका उद्देश्य सांसारिक भोग और ऐश्वर्य है, ऐसे सकाम शब्द ज्ञानियों से भी योगी श्रेष्ठ माना गया है। कर्मी वष्ट अधिको योगी, इस लोक में राज्य मिल जाए, धन संपत्ति सुख आराम भोग आदि मिल जाए और मरने के बाद परलोक में ऊंचे ऊंचे लोकों की प्राप्ति हो जाए और उन लोकों का सुख मिल जाए, ऐसा उद्देश्य रखकर जो कर्म करते हैं, सकाम भाव से यज्ञ दान तप तीर्थ आदि शास्त्रीय कर्मों को करते हैं, उन कर्मियों से भी योगी श्रेष्ठ है। जो संसार से विमुख होकर परमात्मा के सम्मुख हो गया है, वही वास्तव में योगी है। ऐसा योगी बड़े बड़े तपस्वियों, शास्त्रज्ञ पंडितों, कथाकारों, कर्म कांडियों से भी ऊंचा है, श्रेष्ठ है। कारण कि तपस्वियों आदि का उद्देश्य संसार है तथा सकाम भाव है, और योगी का उद्देश्य परमात्मा है तथा निष्काम भाव है। तपस्वी, ज्ञानी और कर्मी, इन तीनों की क्रियाएं अलग अलग हैं। तपस्वियों में सहन शक्ति की, ज्ञानियों में शास्त्रीय ज्ञान की, बुद्धि के ज्ञान की, और कर्मियों में शास्त्रीय क्रियाओं की प्रधानता है। तस्माद् योगी भव अर्जुन। अभी तक भगवान ने जिसकी महिमा गाई, उसके लिए अर्जुन को आज्ञा देते हैं कि हे अर्जुन, तुम योगी हो जाओ, राग द्वेष से रहित हो जाओ, सब काम करते हुए भी जल में कमल के पत्ते की तरह निर्लिप्त रहो। यही बात भगवान ने आगे 8वें अध्याय में भी कही, योग युक्तो भव अर्जुन। 5वें अध्याय के आरंभ में अर्जुन ने प्रार्थना की थी कि आप मेरे लिए एक निश्चित श्रेय की बात कहिए। इस पर भगवान ने सांख्य योग, कर्म योग, ध्यान योग की बातें बताई, पर इस श्लोक से पहले कहीं भी अर्जुन को ये आज्ञा नहीं दी कि तुम ऐसे बन जाओ, इस मार्ग में लग जाओ। अब यहाँ भगवान अर्जुन की प्रार्थना के उत्तर में आज्ञा देते हैं कि तुम योगी हो जाओ, क्योंकि यही तुम्हारे लिए एक निश्चित श्रेय का मार्ग है। भोगी का विभाग अलग है और योगी का विभाग अलग है। इस श्लोक में भगवान ने योगी की प्रशंसा करके अर्जुन को योगी होने की आज्ञा दी, परंतु कर्म योगी, ज्ञान योगी, ध्यान योगी, भक्ति योगी आदि में कौन सा योगी होना चाहिए, इसके लिए अर्जुन को स्पष्ट रूप से आज्ञा नहीं दी। इसलिए अब भगवान आगे के 47वें श्लोक में अर्जुन भक्ति योगी बने, इस उद्देश्य से भक्ति योगी की विशेष महिमा कहते हैं। योगी नामपि सर्वेषां मद्गते अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम स मे युक्तमो मतः। श्री भगवान बोले, संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान भक्त मुझ में तलीन हुए मन से मेरा भजन करता है, वह मेरे मत में सर्वश्रेष्ठ योगी है। जिनमें जड़ता से संबंध विच्छेद करने की मुख्यता हो, जो कर्म योग, सांख्य योग, अठ योग, मंत्र योग, लय योग आदि साधनों के द्वारा अपने स्वरूप की प्राप्ति में लगे हुए हैं, वे योगी सकाम तपस्वियों, ज्ञानियों और कर्मियों से श्रेष्ठ है। परंतु उन संपूर्ण योगियों में भी केवल मेरे साथ संबंध जोड़ने वाला भक्ति योगी सर्वश्रेष्ठ है। यह श्रद्धावान, जो मेरे पर श्रद्धा और विश्वास करता है, जिसके भीतर मेरी ही सत्ता और महत्ता है,
ऐसा वह श्रद्धावान भक्त मेरे में लगे हुए मन से मेरा भजन करता है। मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं। इस प्रकार जब स्वयं का भगवान में अपनापन हो जाता है तब मन भगवान में लग जाता है, तल्लीन हो जाता है। जैसे विवाह होने पर लड़की का मन स्वाभाविक ही ससुराल में लग जाता है। जो लड़की कुलीन होती है और संस्कारी होती है उसका मन स्वाभाविक ही ससुराल में लग जाता है। जो कुलीन नहीं है और असंस्कारी है उनके लिए बात नहीं है। ये तो कुलीन और संस्कारवान बालिका की बात है कि उनका विवाह होने के बाद उसका मन ससुराल में लग जाता है। ऐसे ही भगवान में अपनापन होने पर भक्त का मन स्वाभाविक ही भगवान में लग जाता है। मन को लगाना नहीं पड़ता है। फिर खाते पीते उठते बैठते चलते फिरते सोते जागते आदि सभी क्रियाओं में मन भगवान का ही चिंतन करता है और भगवान में ही लगा रहता है। जो केवल भगवान का हो जाता है, जिसका अपना व्यक्तिगत कुछ नहीं रहता, उसकी साधन भजन जप कीर्तन श्रवण मनन आदि सभी पारमार्थिक क्रियाएं, खाना पीना चलना फिरना सोना जागना आदि सभी शारीरिक क्रियाएं और खेती व्यापार नौकरी आदि जीविका संबंधी क्रियाएं सब भजन हो जाती हैं। समस्त क्रियाएं समस्त जीवन उसका भजन बन जाता है। अनन्य भक्त के भजन का स्वरूप भगवान ने 11वें अध्याय के 55वें श्लोक में बताया है कि वह भक्त मेरी प्रसन्नता के लिए ही सभी कर्म करता है, सदा मेरे ही प्राण रहता है। केवल मेरा ही भक्त है, संसार का भक्त नहीं है, किसी दल व्यक्ति मत पंथ का भक्त नहीं है, भगवान का भक्त है। संसार की आसक्ति को सर्वथा छोड़ देता है और संपूर्ण प्राणियों में वैर भाव से रहित हो जाता है। भगवान का भक्त स में युक्त मोह मतः, संसार से विमुख होकर अपना उद्धार करने में लगने वाले जितने योगी हो चुके पहले हो सकते हैं वे सभी युक्त हैं। जो सगुण निराकार की व्यापक रूप से सब में परिपूर्ण परमात्मा की शरण लेते हैं वे सभी युक्त तर है। परंतु जो केवल मुझ सगुण भगवान की ही शरण होते हैं वे मेरी मान्यता में युक्ततम है। वह भक्त युक्ततम तभी होगा जब कर्म योग ज्ञान योग भक्ति योग आदि सभी योग उसमें आ जाएंगे। श्रद्धा विश्वास पूर्वक भगवान में तल्लीन हुए मन से भजन करने पर उसमें सभी योग आ जाते हैं। कारण कि भगवान महायोगेश्वर हैं, संपूर्ण योगियों के महान ईश्वर हैं। तो महायोगेश्वर के शरण होने पर शरणागत का कौन सा योग बाकी रहेगा, वो तो संपूर्ण योगों से युक्त हो जाता है। इसलिए भगवान उसको युक्ततम कहते हैं। सभी योग उनमें आ जाते हैं। भक्ति योगी होता है उनमें सभी योगों का ज्ञान युक्तियों सहज रूप से आ जाती हैं। सन 1989 में हम लोग गीता भवन में गर्मियों में ठहरे हुए थे। हिमालय के पहाड़ से कोई योगाभ्यास करने वाला साधक श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी के पास में अपनी कोई जिज्ञासा लेकर पहुंचा। ध्यान संबंधी योग के ध्यान संबंधी कुछ प्रश्न थे। उसने श्रद्धेय स्वामी जी से वो प्रश्न किए। उसके पश्चात वो साधक एक साधु के साथ में जहाँ हम रुके हुए थे वहाँ आए और उन्होंने उन्हीं प्रश्नों को दोहराया। तो हमने कहा कि ये बता रहे हैं आप स्वामी जी से मिलके आए तो आपका समाधान हो गया होगा, अब क्या बाकी रहा। तो वो बोला कि स्वामी जी तो भक्त हैं, योगी नहीं है। तो हमने कहा भैया भक्त ही योगी होता है। योगी का मतलब क्या है? भगवान को स्वीकार करेगा तभी तो उनसे योग होगा। और भगवान को स्वीकार करना ही भक्ति है। भगवान को अपना स्वीकार करना ही भगवान की भक्ति है। भगवान को
सब में स्वीकार करना ही भगवान की भक्ति है। भगवान को अपनी आत्मा में स्वीकार करना ही भगवान की भक्ति है। सच्ची बात तो यह है कि जो भगवान का भक्त होता है वो ही सच्चा योगी होता है। तो ऐसा योगी कभी योग भ्रष्ट हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसका मन भगवान को नहीं छोड़ता तो भगवान भी उसको नहीं छोड़ सकते। अगर वो भगवान को छोड़ता तो भगवान उसको छोड़ देते तो वो योग भ्रष्ट हो जाता, पर वो तो भगवान को छोड़ ही नहीं सकता। भगवान बिना जी नहीं सकता। जैसे श्वास के बिना शरीर नहीं रह सकता, ऐसे ही वह युक्त तम जो योगी हैं, भक्त हैं, वो भगवान के बिना नहीं रह सकता। सन 91 की बात है, ब्रज में एक भगवत प्रेमी महान विभूति संत हुए जिनका नाम था पंडित ज्ञा प्रसाद जी। गिरिराज जी की परिक्रमा का जो पहला मुखार बिंद है दान घाटी, वहीं पे एक प्राचीन लक्ष्मी नारायण मंदिर है। उस मंदिर के परिक्रमा मार्ग की ओर एक द्वार है। उस द्वार के पास एक कमरा था। उस कमरे में ही, कमरे के बरामदे में ही उन्होंने अपना अधिकतर जीवन भगवत स्मरण चिंतन करते हुए व्यतीत किया। हम भी 16 महीना ब्रज में रहे थे, पर हमें पता ही नहीं था। स्वामी जी महाराज से सुना कि आप ब्रज में रहे हैं, तो वहाँ एक ब्रज विभूति गिरिराज जी में रहते, उनके दर्शन किए। हमने कहा हम गिरिराज जी में तो जाते थे, पर हमें कोई पता नहीं। पर अब जब यहाँ से जाएंगे तो पहले वहीं जाएंगे। तो गर्मियों का जैसे सत्संग सत्र संपन्न हुआ तो हम चल के वहाँ आए। तो वहाँ एक हरि कृष्ण दास जी नाम के संत थे, वो हमसे पूर्व परिचित थे। उन्होंने अंदर जाके बताया कि ऐसे ऐसे एक संत आए हैं और दर्शन करना चाहते। उन्होंने कहा तो रामदास जी को, पर पंडित जी ने सुन लिया तो एकदम व्याकुल हो गए, मुझे दर्शन करा लो, मुझे दर्शन करा लो, मुझे दर्शन करा लो। बहुत वयोवृद्ध थे। हमको हरि कृष्ण दास जी बोले जल्दी आओ, आप जल्दी आओ। पंडित जी ने सुन लिया, वो व्याकुल हो गए। हम अंदर गए, हमने प्रणाम किया। तो जैसे हमने प्रणाम किया तो कहने लगे कि अंकिंचन अयोग्य अपात्र को ब्रज भूमि में ऐसे ऐसे महापुरुष आशीर्वाद देने और दर्शन देने आते हैं। हमने कहा हम कुछ नहीं बोलेंगे, आपको जो बोलना है वो बोलो। उसके बाद भगवत चिंतन की, रामचरितमानस की पाठ की चौपाइयाँ चल रही थी, वो सुनते रहे। और फिर स्नान करने गए। स्नान करके आए तो बोले अब भिक्षा आ गई है। ब्रजवासियों के घर से भिक्षा आती थी पंडित जी के, भिक्षा आ गई है। तो हरि कृष्णदास जी बोले कि हमने आपके लिए भी भिक्षा मंगा ली। हम उस समय मूंग का पानी और थोड़ा मूंग लेते थे। बोले आपके लिए भी हमने भिक्षा मंगा ली है, तो आप पंडित जी के साथ ही भिक्षा लेंगे। तो हम भिक्षा लेने बैठ गए। पंडित जी ने एक गिलास लिया और दूसरा गिलास लेते ही बालक की तरह वो बिलख पड़े। वे संत रोने लग गए। हमारे समझ में नहीं आई, मुँह कौआ, ग्रास अंदर है, न वो निगल रहे न बाहर फेंक रहे, और आंसू, बड़े बड़े आंसू का प्रवाह चल पड़ा। फिर वो सब लोग थे, उन्होंने आचमन कराया, मुख धुलाया और वापिस आसन पे ले गए। हमने कहा हुआ क्या? वो कुछ बोल भी रहे थे, वो बिलखते बिलखते कुछ बोल रहे थे। खाने के लिए अर्रा पड़ रो है, खाने के लिए अर्रा पड़ रो, ऐसा कुछ ब्रज भाषा में बोल रहे थे। जब हमने पूछा तो रामदास जी ने बताया कि इन्हें मास्टर बाबा कहते थे, अभी भी उनका शरीर छूट गया। उन्होंने बताया कि आपके आने से पहले एक सेवानिवृत्त पुलिस कमिश्नर आए थे। वो बाबा के पूर्व आश्रम की जन्मभूमि के थे। तो उन्होंने कुछ बातें पूर्व आश्रम की बाबा को सुनाई। अब प्रसाद पाते समय बाबा को ये हुआ कि मैं इतनी समय भगवान को भूला। वो कह रहे थे भगवान को भूल के भोजन करना चाह रहा, ऐसे लड़ रहे थे।
एक थोड़ी देर उनके भगवत चिंतन में विक्षेप आ गया तो चटपटाने लगे, व्याकुल होने लगे। ऐसे जो भगवान के भक्त होते हैं वो भगवान के भजन स्मरण के बिना रह ही नहीं सकते, जी नहीं सकते। उनका जीवन ही भगवान का भजन है, उनकी श्वास भगवान का भजन है। तो भाई वो कैसे गिरेंगे? कभी नहीं गिर सकते। अंत समय वह पीड़ा बेहोशी आदि के कारण भगवान को याद न करे किसी कारण से, तो भी भगवान उसको याद करते हैं। ये बड़ी बात है। भगवान याद करके अपने में ले जाते, वह योग भ्रष्ट कभी नहीं हो सकता। भगवान कहते हैं कि काष्ठ और पाखान के सदृश म्रियमाण उस भक्त का मैं स्वयं स्मरण करता हूँ और उसको परम गति प्रदान करता हूँ। कफ वात आदि दोषों के कारण मेरा भक्त यदि मृत्यु के समय मेरा स्मरण नहीं कर पाता तो मैं स्वयं उसका स्मरण करता हूँ। यदि मैं ऐसा न करूं तो मेरे से बढ़कर कृतघ्न कोई नहीं हो सकता। ये भगवान की प्रतिज्ञा है। भगवान का भक्त किसी भी कारण से अंत समय में बीमारी से उससे विचलित हो जाए तो भगवान याद करके उसको अपने साथ ले जाते। संसार से सर्वथा विमुख होकर भगवान के ही प्राण हो गया है, जिसको अपने बल का, अपने उद्योग का, साधन का सहारा, विश्वास और अभिमान नहीं है, ऐसे भक्त को भगवान योग भ्रष्ट नहीं होने देते हैं, क्योंकि वह भगवान पर ही निर्भर रहता है। ओम जय भगवद गीते, ओ मैया जय भगवद गीते। हरि कमल विहारिणी, प्रभु ही कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवद गीते। कर्म सुमर्म प्रकाशिनी, कामा शक्ति हरा, ओ मैया कामा शक्ति हरा। तत्व ज्ञान विकासिनी, तत्व ज्ञान विकासिनी, विद्या ब्रह्म परा। ओम जय भगवद गीते। परम श्रद्धेय गौरीशी स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज की प्रेरणा व मार्गदर्शन में विश्व के सबसे बड़े गौ सेवा संस्थान श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संरक्षित लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश वेद लक्षणा गोमाता की सेवा के साथ साथ भारतीय गोवंश का संरक्षण, संपोषण, संवर्धन एवं उनसे प्राप्त पंचगव्यों का परिष्करण व विनियोग करना, घर घर गोपालन, गो अभ्यारण्य, घास चारा उत्पादन हेतु गोचर भूमि का विकास, गोपालन लोक संस्कृति के पुनर्जागरण हेतु वेद लक्षणा गो महिमा का प्रचार प्रसार करना तथा गोपालक किसानों के स्वावलंबन हेतु गो कृषि अन्न एवं गो दुग्धान का गुणवत्ता युक्त बाजार तैयार करना श्री गोधाम महातीर्थ का पावन उद्देश्य है। आप सभी दान दाता श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संचालित गो सेवा महाअभियान में बढ़ चढ़कर सहयोग कर लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश के गोग्रास सेवा हेतु श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास के बैंक ऑफ बड़ौदा खाता संख्या 084901000238827 IFSC कोड BARB 0 ASHRAM शाखा आश्रम रोड अहमदाबाद में गोग्रास सेवा निमित्त जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7742093179 7665059999 7073000151।